आज हम आने वाले साल 2023 के दो ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली जिनका करंट मार्केट प्राइस 250 से कम है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री है और अच्छा डिविडेंड पे कर रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर। वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू सेव विद अपूर्वा। पहली कंपनी है धुनसेरी वेंचर्स। ये एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है और ये स्टैब्लिश कब हुई थी। धुनसेरी वेंचर्स एस्टैब्लिश हुई थी 1916 में। ये इंडिया की शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बिजनेस के ट्रेजरी ऑपरेशंस में एंगेज्ड है। कंपनी का पहले नाम धुनसेरी पेट्रोकेम लिमिटेड था, जो 2018 में चेंज होकर धुनसेरी वेंचर्स हुआ। धुनसेरी वेंचर्स एक सब्सिडियरी है धुनसेरी इन्वेस्टमेंट्स का। तो आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। यहाँ हमने कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस को भी कंपेयर किया है, क्वार्टर 1 को भी कंपेयर किया है, क्वार्टर 2 को भी कंपेयर किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का क्या रहा है। दैट मींस 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आइए देखते हैं। तो टोटल एसेट्स कंपनी के 22.93% से इंक्रीज होते हुए हमें नजर आए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो 111% से इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट की बात करें तो वो 37.97% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस की बात करें तो वो भी 37.99% से इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है। अब आइए चेक करते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, दैट इज क्वार्टर 1 बेसिस में, व्हिच इज 30 जून 2021 से 30 जून 2022 को कंपेयर करते हैं। तो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये 36.11% से हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट की बात करें तो वो 112.63% से हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस की बात करें तो वो 112.47% से डिक्रीज होता हुआ आया है। अब आइए कंपेयर करते हैं सेकंड क्वार्टर को, दैट इज 30 सितंबर 2021 को 30 सितंबर 2022 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं बाय 6.30%। टोटल रेवेन्यू हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है बाय 19.14%। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें दैट इज पैट की, वो 18.73% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की दैट इज ईपीएस की, तो वो 18.79% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब आइए कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 14% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आरओसीई की बात करें तो वो 16.6% है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करें दैट इज पीई की, तो वो 6.98 है। पीबी दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 0.63 है, जो बहुत ही कम है। इंडस्ट्री पीई की वही अगर हम बात करें तो वो 32.34 है। एंड वही अगर हम कॉन्ट्रेरी अपनी कंपनी की पीई की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 6.98 है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 1.62% है, जो भी काफी अच्छा डिविडेंड है। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.06 है, दैट मींस वो काफी नेग्लिजिबल है। तो अगर हम ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है, प्लस वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पीएस के साथ अगर हम कंपनी को कंपेयर करें तो कंपनी का पी 1/5 है बाकी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। एंड अगर हम वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.63 है। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो अभी हमने आपको बताया जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.06 है। तो और अगर हम बात करें अगर रिजल्ट्स की, तो आने वाले क्वार्टर में एक अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी को लेकर के। अगर हम बात करें प्रॉस एंड कॉन्स की, तो आइए पहले बात करते हैं प्रॉस की। तो क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो एज पर केयर A+ रेटिंग है कंपनी की। दैट मींस कि कंपनी स्टेबल है एंड लेस रिस्की है, जो एक अगेन एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैनेजमेंट इनका काफी एक्सपीरियंस्ड है विद 3.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें कॉन्स की, तो कंपनी की काफी हाई लेवल है, जो अर्निंग्स है वो नॉन कैश अर्निंग्स है। अब आइए सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो पहले आइए जान लेते हैं आखिर ये सैक्सॉफ्ट करती क्या है। तो सैक्सॉफ्ट लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यूएसए, यूरोप, एशिया पैसिफिक बेस्ड कंपनीज को। कंपनी 1999 में स्टैब्लिश हुई थी एंड इनका हेड ऑफिस चेन्नई में है। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो वो 11.2 बिलियन का है। अब आइए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ हमने कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के फाइनेंशियल्स को कंपेयर किया है, क्वार्टर 1 को और क्वार्टर 2 को। तो आइए पहले देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। दैट इज 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 को कंपेयर करते हैं।
तो यहाँ पर कंपनी ने टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो 5.32% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो 36.66% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट की अगर हम बात करें तो वो 44.78% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस की तो वो 42.64% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम बात करें Q1 बेसिस की दैट इज 30th ऑफ जून 2021 और 30th ऑफ जून 2022 को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है बाय 38.97%। अगर हम पैट की बात करें दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.20% से इंक्रीज हुआ है। बट अगर ईपीएस की बात करें दैट इज अर्निंग पर शेयर की तो वो 0.83% से हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के Q2 को कंपेयर करें दैट इज 30th ऑफ सितंबर 2021 को 30th ऑफ सितंबर 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 28.24% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट 8.99% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस की तो वो 7.81% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम थोड़े और भी इनके पैरामीटर्स को देखें कंपनी के दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वो 21.9% है। ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 26.2% है। PE दैट इज प्राइस टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 17.5 है। PB दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू 3.51 है। इंडस्ट्री PE देखें तो 26.82 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री PE जहाँ 26.82 है जो बहुत हाई है, वही कंपनी का PE सिर्फ और सिर्फ 17.5 है जो कि काफी कम है। मतलब अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस कहेंगे बट थोड़ा सा कम है ट्वाइस से। डिविडेंड की अगर हम वही बात करें तो वो 0.74% है कंपनी का। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 0.59 है जो कि अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है। आज प्रॉफिट 29.9% से इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है आज CAGR ओवर 5 इयर्स पीरियड। प्लस वो अपना प्रॉफिट भी शेयर कर रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। पीएस के साथ अगर हम कंपेयर करें कंपनी के पीई को तो वो बहुत हाई नहीं है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। दैट मीन्स की कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वो भी अभी हमने आपको बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो समझाते वक्त। एंड हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है इस कंपनी की, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब आइए कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। पहले प्रॉस देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो एज पर केयर ए रेटिंग है कंपनी की। दैट मीन्स की कंपनी स्टेबल है एंड लेस रिस्की है, जो अगेन एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनका काफी ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। आज एवरेज एक्सपीरियंस यहाँ पे मैनेजमेंट का 6.8 इयर्स का है, जो काफी अच्छा माना जाता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स की। तो कंपनी का शेयर प्राइस काफी अप एंड डाउन रहा है पास 3 महीने में। पीबी वैल्यू की अगर बात करें दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू की तो वो 3+ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। बट अगर वही अगर पीई की बात कर रहे हैं तो पीई को देखते हुए हमें साफ नजर आ रहा है कि कंपनी उतनी ज्यादा महंगी नहीं है। दैट मींस कि कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लो वैल्यू पर भी नहीं है, अंडर वैल्यू पे भी नहीं है। उम्मीद है आपको हमारे इन दो स्टॉक्स की इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।